बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद है और मैं पेशे के एतबार से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ। तो इस वीडियो सीरीज़ का मकसद है कि आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएँ ताकि वो लोग जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से माइग्रेट करना चाहते हैं उनके लिए कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स उनके साथ शेयर की जाएँ ताकि वो जो लोग डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हैं या जो रिलोकेट करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, उनके लिए कुछ रहनुमाई हो सके। तो मैंने 2021 में अपनी पीएचडी स्टडीज़ कंप्लीट की यूके से, जो कि साइबर सिक्योरिटी में है। इससे पहले मैंने 2014 में मास्टर्स डिग्री की थी, वो भी यूके से, सेम यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने कुछ टीचिंग पाकिस्तान में की, कोई 2 साल यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स में, वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो यूके में स्टडीज़ वीज़ा के एतबार से भी हैं, क्योंकि मैंने 2013-14 में मास्टर्स डिग्री की, जैसे कि मैंने पहले बताया। और उसके बाद मैं 2018 से 2023 तक यहाँ पे रहा हूँ। पहले इनिशियली टियर 4 स्टूडेंट वीज़ा अपनी फैमिली के साथ, और ख़ास तौर पे ये उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस टियर 4 वीज़ा के बारे में यूके में। उसके बाद मैंने जैसे स्विच किया टियर 4 से स्किल्ड वर्कर रूट में, जिस पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तक जॉब की और मेरे पास 5 साल का वीज़ा था अवेल की। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली सितंबर 2023 में मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे माइग्रेट कर लिया। तो ये एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ साथ शेयर करेंगे। स्पेन में मैंने जो वीज़ा टाइप है इसको हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल वीज़ा, आप हाईली क्वालिफाइड वीज़ा के ऑप्शन पे आते हैं तो आपको फैमिली के साथ माइग्रेट करने का की अपॉर्चुनिटी है, जबकि ऑर्डिनरी वर्क परमिट में ये फैसिलिटी या ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आपको मेरा ख्याल 1 साल के लिए यू मस्ट बी रिजाइडिंग इन स्पेन, देन आफ्टरवर्ड्स जब आपका 1 साल का क़याम कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको फैमिली या अपने डिपेंडेंट्स को बुलाने के लिए आपको इजाज़त होती है। लेकिन बहरहाल ये वीज़ा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ हमने इकट्ठे ही माइग्रेट किया है। तो इसके और बहुत सारे फ़वाइद भी हैं जो मैं अब इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस में उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप इस वीज़ा पे अपने एडल्ट चिल्ड्रन को भी बुलवा सकते हैं, जो कि बहुत एक ज़बरदस्त एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ अलाउ नहीं करती, यूरोप में ख़ास तौर पे। स्पेन में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 18 साल से ऊपर की जो एज के बच्चे हैं वो भी आपके साथ आ सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल वीज़ा पर यहाँ पे रिलोकेट कर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद, ये पहली वीडियो जो इस सीरीज़ में है, इसमें मैं ख़ास तौर पे चंद एक जो एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड है माइग्रेट करने में, और वो कंपेयर कर रहे हैं कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, यूरोप में, यूके में या स्पेन में, जर्मनी में, और दूसरे यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, शेंजन एरिया जो आप शेंगन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। जो मेरी एक्सपीरियंसेस है उस पे आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी। गो के पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन लोग भी बहुत सारे, और दीगर हमारे रीजन से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं स्पेन में और नेबरिंग कंट्री पुर्तगाल में भी, और इसी तरह इटली में रेजिडेंसी के लिए। लेकिन वो लोग जो पढ़े लिखे हैं ज़्यादा और वो जॉब करना चाहते हैं ख़ासिकल बैकग्राउंड्स के साथ, जैसे आईटी है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंसेस है, और इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल फील्ड्स हैं, उनके लिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी पर्सनल बैकग्राउंड, आई एम समवट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट मोर अबाउट दोज एरियाज़। सो उनमें मेरा ख्याल है कि मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि स्पेन में आप आते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज की। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बहुत एक बड़ा मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। मैंने ये इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि मैंने रिसर्च की थी। मेरा आइडिया था कि इतनी वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन नहीं होगी कि
कोई लोग बिल्कुल भी इंग्लिश यहाँ पे नहीं जानते, एक तो बेसिक लफ्ज़, बेसिक वर्ड्स भी नहीं लोग, बहुत सारी जगह पे आपको सरकारी दफातर हों या सुपरमार्केट्स हों या ट्रांसपोर्ट हो, तो आपको ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, ख़ास तौर पे अगर आप यूके के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक इंसाइट है कि आपको सोचना चाहिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माइग्रेटिंग टू कंट्रीज़ लाइक स्पेन और इटली और फ्रांस और जर्मनी, तो आपको उनकी लैंग्वेज सीख के आनी चाहिए। बेसिक लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि कम्युनिटी में इंटीग्रेट करना और आपको अपने बेसिक जो नीड्स हैं उनके लिए, रोज़मर्रा की इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशन के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक एतबार से जब हम यूके में मैं माइग्रेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और मेरी फैमिली को कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को हम शुरू ही से हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड है, तो हमें उससे बहुत सारा एडवांटेज होता है और हम लोग इजीली माइग्रेट कर लेते हैं और अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं इस सिचुएशंस के अंदर। लेकिन स्पेन में आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ, मुझे और मेरी फैमिली को, कि हमें स्पेनिश का ज़ीरो नॉलेज जो हमारे लिए हमारे आड़े आ रहा है बार बार। तो ये एक सबसे बड़ा आपके लिए फैक्टर है टू बी कंसिडर्ड व्हाइल यू आर कंसिडरिंग टू मूविंग टू और रीलोकेटिंग टू सच कंट्रीज़ फॉर वर्किंग एंड लिविंग। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो यूके का एडवांटेज था, वो ये था कि यूके की इकोनॉमी ऑब्वियसली मच बेटर, एंड ये एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन एज़ कम्पेयर विद यूके इसकी इकॉनमी का साइज़ भी छोटा है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूके के, प्लीज़ ये बेयर इन माइंड कि मैं यूके के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़रा ज़्यादा है। तो जॉब के सिलसिले में अगर आप स्पेन में आना चाहते हैं तो आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ पे मैंने रीलोकेट किया है। ये सिटी बहुत खूबसूरत है, हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इस पे भी वीडियोस बनाएंगे, मैं आपको इस सिटी का टूर भी दूंगा इंशाल्लाह। तो मालागा में अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो बहुत सारी, जैसे मैंने जिक्र किया कि बड़ी कंपनीज़ हैं अगर आप रीलोकेट करना, लेकिन डिसएडवांटेज ये है जो हम कंपेयर कर रहे हैं इकॉनमी के एतबार से, तो एक रिलेटेड पॉइंट है सैलरी का। यूके में एज़ कम्पेयर विद स्पेन, यूके में सैलरीज बेटर है, सो दैट इज़ अनदर फैक्टर टू कंसिडर। तो ये जो टेक्नोलॉजी की जॉब्स हैं, टीचिंग की जॉब्स हैं, आपको इंग्लिश शायद टेक्नोलॉजी में चल जाए, जैसे कि मेरे एम्प्लॉयर ने कहा था कि यू विल फेस नो प्रॉब्लम्स इन ऑन ऑन वर्क प्लेस। दैट्स ट्रू, बट एज आई मेंशन, अगर आपने सोसाइटी में रहना है, अगर आप इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आप शॉप्स में जाते हैं और इधर उधर आपका जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, तो आपको बेसिक लैंग्वेज, फंक्शनल जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो दे आर मस्ट। तो थर्ड जो पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है अबाउट द वेदर, एनवायरनमेंट एंड द लाइफ, ख़ास तौर पे हाउसिंग। जो मेरा एक की पॉइंट था, जो मेरी एक फैक्टर था जिसकी वजह से मैंने वहाँ से फ़ैसला किया पर्सनली, जो मेरे लिए शायद सब लोगों पे के साथ एप्लीकेबल ना हो ये फैक्टर, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सो दोज थिंग्स, दैट वाज द की, वन ऑफ द की कंसिडरेशंस फॉर माई सेल्फ। सो स्पेन में, ख़ास तौर पे साउथ ऑफ स्पेन जहाँ पे हमने रीलोकेट किया, यहाँ पे हम मालागा में रह रहे हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौसम पाकिस्तान के साथ बहुत मिलता जुलता है। यहाँ पे 365 दिन में से मोर देन 300 डेज़ आपको सनलाइट मिलती रहती है। और सो मेरी ये एक पर्सनल प्रॉब्लम कह लें, इशू था, जो मैंने उसके लिए मैंने प्रेफर किया स्पेन को। और दूसरी वजह, यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली हैं, यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी लेड बैक है, ये रिलैक्स, ये लोग काम करने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए जितना काम ज़रूरी है, इस फ़िलासफ़ी पे चलते हुए, इस फ़लसफ़े पे चलते हुए ये काम करते हैं। अनलाइक यूके या अमेरिका की जैसी इकोनॉमीज़ और जो वहाँ के कल्चर्स हैं, वहाँ पे लोग काम करने के लिए ज़िंदा रहते हैं। तो यहाँ पे ये बिग डिफरेंस आपको यू विल फेस एंड यू विल एक्सपीरियंस। अकोमोडेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत बेहतरीन है।
पाकिस्तान की तर्ज के ही घर बने हुए जो यहाँ का आर्किटेक्चर है, जो आपको बहुत सारी डिफरेंसेस नज़र नहीं आएंगे यूके में, क्योंकि जो घर हैं, जो अकोमोडेशंस हैं, वो ज़्यादातर सर्दी को जहन में रखते हुए बनाई गई हैं। उनका डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर और उसको तकरीबन बंद घर हैं। वहाँ पे आपको फ्यूम्स और ये सारी कारपेट्स वगैरह ये भी कॉज करते हैं प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को। ये obviously this is not applicable to everyone, but I'm just mentioning in case if you are sensitive to such things. So स्पेन में बहुत अच्छी आपको खुले लाइट वाले हवादार और बड़े स्पेशियस घर हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे काफ़ी आपको ग्रीनरी और ये प्लांट्स वगैरह, ये नेचर के साथ आपकी बहुत इंटरेक्शन होती है। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट स्पेन। और ख़ास तौर पे मालागा में बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं, और आपको कहीं पे भी ये एहसास नहीं होता कि आप किसी ऐसी कंट्री में या ऐसी सिटी में मौजूद है जहाँ पे आपको नेचर के साथ आपका वास्ता नहीं पड़ रहा। आप कहीं में भी चले जाएं तकरीबन, विद द एक्सेप्शंस ऑफ फ्यू एरियाज माइट बी, जो मैंने इंटरनेट पे देखा था, आपको हर साइड पे वेरी ब्यूटीफुल सीनरीज, माउंटेन्स, जहाँ पे स्पेशली मैं आपको इन द फ्यूचर we will be making some videos for you, so you will have a virtual tour of the locations here, what I'm talking about. So you will greatly appreciate the nature, the beauty of this city, this very city. So these are the some of the things that in the future I plan to make some videos how to if you are considering, अगर आप यूके में आना चाह रहे हैं, आपकी इंटेंशन है कि आप यूके में स्टडीज़ के लिए आएँ, आप मास्टर स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं, कोर्स वर्क बेस्ड या रिसर्च प्रोग्राम है, आप पीएचडी स्टडीज़ के लिए आना चाह रहे हैं, या आप बैचलर स्टडीज़ के लिए आना चाह रहे हैं, तो उस पर मेरा काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। आप कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके कोई स्पेसिफ़िक क्वेश्चन हैं यूके के बारे में, क्योंकि मेरा वहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 10-15 साल से यूके में मेरी बहुत तवील क़याम भी किया। मैं वहाँ पे पढ़ा भी हूँ, उस कल्चर में रहा भी हूँ, मैंने वहाँ पे काम भी किया है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, तो मैंने स्टडीज़ भी की है। मेरी वो सारी एक्सपीरियंसेस वीज़ा पाकिस्तान से, इंडिया से, ज़ाहिर है ये सिमिलर एक्सपीरियंसेस है। तो अगर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं तो मुझे वो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा इंशाल्लाह। आपके जो स्पेसिफ़िक क्वेरीज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, और फ्यूचर में उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह स्पेन के बारे में, अगर आप यू आर इंटरेस्टेड इन रीलोकेटिंग टू स्पेन, स्पेशली जो वर्क परमिट्स है या स्टडीज़ के रिलेटेड है, और इसी तरह अगर आप बहुत सारे और वीज़ा टाइप्स हैं, डिजिटल नोमैड वीज़ा फॉर एग्जांपल, ये इंट्रोड्यूस हुआ अभी रिसेंटली स्पेन में। इसी तरह अगर आप बात करें फ्रीलांसर वीज़ा, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर वीज़ा भी है, और बिज़नेस वीज़ा, और इस तरह के बहुत सारे वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जो स्पेन में आपके लिए आप माइग्रेट कर सकते हैं आसानी के साथ। इंडिया, पाकिस्तान और दीगर बांग्लादेश और नेपाल, बहुत सारी कंट्री जो हमारी उर्दू या हिंदी स्पीकिंग हमारे दोस्त भाई हैं जो रीलोकेट करना चाहते हैं। और मेरी जो वीडियोस हैं ये इन जनरल, वैसे तो बहुत सारे दूसरे लोग जो स्किल्ड लोग हैं, फॉर एग्जांपल दे आर नॉट एकेडमिक्स और नॉट आईटी पीपल बट फ्रॉम अदर फील्ड्स, उनके लिए भी यूज़फुल होंगी। लेकिन पर्टिकुलरली मेरा फोकस होगा कि मैं वो वीडियोस बनाऊं जिसमें आपके लिए वीज़ा की मालूमात के साथ साथ यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ किन ममालिक में, और मैं शेंजन की जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे तकरीबन 28-30 कंट्रीज़, उनमें मेरा इन द फ्यूचर मेरा प्लान है कि उन कंट्रीज़ में जाऊँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने, जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा टाइप्स हैं डिफरेंट, सो हमारे जो भाई इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे मूव करने के लिए, उनके सामने रखी जाए ग्राउंड रियलिटीज़ एंड द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। So that's all for today's video. I hope so you will enjoy this video series in the future. As I said, I will be bringing more topics around the various aspects of relocating, working, living, and migrating to Western countries, especially UK,
और स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे एट्सेट्रा। तो आपके जो स्पेसिफ़िक कंट्री, अगर आप किसी स्पेसिफ़िक कंट्री में रिलोकेट करने का सोच रहे हैं जगह, और या अगर आप इस कोई वीज़ा स्विच करना चाहते हैं, यूके से आप यहाँ पे माइग्रेट करना चाहते हैं, पुर्तगाल जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, तो मेरे पास बहुत सारी इंसाइट्स हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ माइग्रेशन एजेंट और एडवाइज़र, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, ये डिस्क्लेमर है। मैं लेकिन मेरे पर्सनल जो मेरी अपनी ज़ाती तौर पर मैंने अपने पैसा लगा के, टाइम लगा के और बहुत सारी आपको पता है स्ट्रगल करके जो 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 चीज़ें सीखी हैं, वो मैं आपके साथ आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू। तो प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई वुड लव टू hear from you your feedback. Thank you very much. Allah Hafiz.